जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सभी लोगों को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप सभी के बीच में शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के मुझे मैसेजेस बार बार आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। तो मैं आज गुरु जी का नाम लेके अपना पहला सत्संग आप लोग के बीच में शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहती हूँ और गुरु जी से मेरी जर्नी दिसंबर 2023 में स्टार्ट हुई है और उसके काफ़ी पहले से ही मुझे फेसबुक पे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे, मुझे दिखते रहते थे। पर उस समय मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि गुरु जी कौन है और कुछ भी पता नहीं था। पर मैं मैसेजेस देखते रहती थी गुरु जी के, मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता था पर मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो ऐसे ही था। फिर एक दिन मेरी रिलेटिव आंटी आई थी जो गुरुजी को मानती है, वो गुरुजी की संगत है। तो ऐसे बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि एक गुरुजी हैं जिनको वो जाती हैं मंदिर, उनको मानती हैं। तो फिर मैंने पूछा कि कौन से गुरुजी हैं जिनके बारे में आप बात कर रही हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया और दिखाया, उनके पास गुरुजी का स्वरूप था। तो मैंने कहा कि हाँ ये गुरुजी के मैसेजेस तो मुझे भी आते रहते हैं, मुझे भी फेसबुक पे दिखते हैं। फिर ऐसे ही थोड़ी बहुत बात हुई पर उस समय भी मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाई थी क्योंकि मुझे उतना पता नहीं था गुरुजी के बारे में। फिर गुरुजी की कृपा से कुछ दिनों के बाद हमें गुरुजी के मंदिर गोरेगांव में गुरुजी का यहाँ पे जो आश्रम है वहाँ हमें जाने का मौका मिला दिसंबर 2023 में ही। संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में रिलेशन इतना ख़राब हो चुका था कि मुझे समझ में नहीं आता था कि ये सब क्या हो गया है, क्यों हो रहा है। घर में इतनी निगेटिविटी आ गई थी कि घर में रहने का मन नहीं करता था। आप खुद ही सोचो संगत जी कि जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए आए हो, अगर वही इंसान आपकी कदर ना करे, आपको ना समझे तो आपको कैसा लगेगा। पता नहीं अचानक से क्या हो गया था, किसी ने ब्लैक मैजिक किया था या क्या हो गया था। मेरे हस्बैंड ऐसा लग रहा था कि मुझे देखना भी पसंद नहीं करते हैं, मुझसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। ज़रा ज़रा सी बात पे गुस्सा करना मुझे पसंद नहीं करना और मेरे से बात तक करना पसंद नहीं करते थे। आए दिन घर में लड़ाई झगड़े
इतना बुरा घर का माहौल हो गया था कि मैं इतनी दुखी रहने लगी थी संगत जी की, मैं एकदम डिप्रेशन में आ गई थी। समझ में नहीं आता था कि अभी आगे की ज़िंदगी मेरी कैसे कटेगी। 2 बच्चे हैं मेरे, उनको मैं क्या करूँ, ना तो छोड़ के जा सकती थी ना कहीं लेके जा सकती थी। ऐसी दुख की घड़ी में संगत जी, गुरु जी ने मेरा हाथ थामा और मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे चुना और मुझे अपनी संगत बनाने के लिए चुना। तो गुरु जी की कृपा से हमें गुरु जी के आश्रम में जाने का मौका मिला। जब हम गुरु जी के गोरेगांव वाले आश्रम में पहुँचे तो वहाँ जाते ही मुझे इतनी पॉजिटिविटी, इतना अच्छा फील हुआ। ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं हेवन में आ गई हूँ। उसके पहले तो मैं गुरु जी के स्वरूप मोबाइल में ही देखा करती थी, पर मैं जब गुरु जी के दरबार में पहुँची और गुरु जी के स्वरूप वहाँ मैंने देखे तो मुझे लगा कि अरे मुझे इतना क्या फील हुआ, मैं इतनी खुशी फील हुई कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। वही सोची कि मैंने सोचा कि अभी तक तो मैं इन्हें मोबाइल में ही देखा करती थी, आज गुरु जी के दरबार में मैं आ गई। मैं इतनी भाग्यशाली महसूस कर रही थी अपने आप को और इतना वहाँ का माहौल इतना पॉजिटिव लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने टाइम के बाद मुझे मन में अच्छा फील हुआ, क्योंकि घर में तो बिल्कुल रहने का मन नहीं करता था, इतनी उदास रहने लगी थी मैं। पर वहाँ जाके कितने टाइम के बाद मुझे एक खुशी मिली। मैं गुरु जी के दरबार में बैठी, जहाँ सभी बैठे थे, उनकी संगत बैठी थी, सभी अपनी अपनी अरदास कर रहे थे। मैंने भी गुरु जी से यही कहा कि गुरु जी मेरी लाइफ में इतनी तकलीफ़ें क्यों आ गई हैं, गुरु जी मेरी क्या गलती है। मैंने तो ऐसा, क्या पता कोई मुझसे पाप हुआ हो जिसकी वजह से मुझे इतना कष्ट मिल रहा है। मेरा हस्बैंड मतलब मेरे अंकल जी, वही मुझे कुछ समझते नहीं, मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। मैंने हाथ जोड़ के वही गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल जी को ब्लेस करो। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, हमारे रिश्ते में जो भी खटास आ गई है उसको दूर करो। मेरे अंकल जी का जो है दिमाग है उसको थोड़ा सही करो। अपनी बेटी के दुख दूर करो गुरु जी। मैंने यही अरदास की। फिर हम लोगों ने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और गुरु जी की कृपा से हमें उस दिन गुरु जी के स्वरूप भी मिले, मुझे भी मिला, मेरे हस्बैंड को भी मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसके बाद हम लोग घर पे आए गुरु जी का स्वरूप लेके, और गुरु जी का स्वरूप जिस दिन से मैं घर में लेके आई, पहले तो मैंने अपने मंदिर में उस दिन रख दिया था। फिर दूसरे दिन मैंने अपने मंदिर के बगल में एक टेबल पे और सब आसन बिछा के वहाँ पे गुरु जी का स्वरूप रखा। और आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरु जी जिस दिन मेरे घर में आए उसके दूसरे दिन से ही मेरे घर में जो नेगेटिविटी रहती थी और घर का माहौल जैसा रहता था, जिस घर में मुझे आने का भी मन नहीं करता था। ऐसा लगता था जितना देर घर से बाहर रहूं उतना ही अच्छा है। घर में आते ही मुझे एक अजीब सी नेगेटिविटी फील होती थी, अपने खुद के घर में रहने का मन नहीं करता था। एक तो अंकल जी के नेचर की वजह से, नेचर जो सही नहीं था और क्या था, लेकिन गुरु जी के आने के बाद से उस घर में, मेरे घर में इतनी पॉजिटिविटी आ गई कि मुझे घर में अच्छा लगने लगा। अंदर से खुशी महसूस होने लगी। ऐसा लगने लगा कि नहीं, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ कोई तो है, मेरे साथ गुरु जी है। क्योंकि उसके पहले मैं घर में अपने आप को इतना अकेला महसूस करती थी। मेरे बच्चे भी हैं 2, तो ऐसा लगता था कि मैं तो अपने बच्चों के लिए ही इस घर में रह रही हूँ। लेकिन गुरु जी के आने के बाद से ऐसा लगने लगा कि
मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ भी कोई घर में है। घर का पूरा माहौल बदल गया और मेरे हस्बैंड के अंकल जी के भी नेचर में धीरे धीरे क्या बोलूँ मैं आपसे, 1-2 दिन में ही उनका स्वभाव इतना बदल गया कि मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या चमत्कार हो गया है। जय गुरु जी, ऐसा सिर्फ गुरु जी कर सकते हैं कि जो आदमी, मेरे अंकल जी मेरे से बात तक करना पसंद नहीं करते थे, हमेशा गुस्से में रहने वाले, मुझे उल्टी सीधी बातें बोलने वाले, मुझसे प्यार से बातें करने लगे और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमारे बीच में कोई खटास थी। पूरी तरह से उनका स्वभाव ही एकदम बदल गया। मैं इतनी हैरान हो गई कि ये क्या हो गया है। और हमारा रिलेशन भी धीरे धीरे अच्छा हो गया जैसे गुरुजी हमारे घर में आए। तो ये सब चमत्कार सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, संगत जी, और जो मैंने मांगा गुरुजी ने मुझे उसी समय दे दिया। हमारा रिश्ता अच्छा हो गया। जब रात दिन लड़ाई झगड़े हमारे बंद हो गए और मुझे, मेरे हस्बैंड को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। और उसके बाद से गुरुजी का प्रेजेंस मुझे हमेशा ही फील होता रहा। फिर कुछ दिन बाद मेरे एक रिलेटिव के यहाँ पे शादी थी जिसमें मुझे जाना पड़ा। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं तो जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। फिर मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ में लेके गई थी। शादी में पहुंचने के बाद शादी के हॉल में सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे जिस रूम में मैं बैठी थी। तो अचानक से ही मुझे फूलों की, गुलाब के फूलों की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आने लगी। मैं चारों तरफ देखने लगी कि एक गुलाब की खुशबू कहाँ से आ रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद शादी ब्याह का घर है तो इसलिए ऐसा इनको खुशबू आ रही होगी। पर उधर कहीं भी गुलाब के फूल तो मैंने नहीं देखे। पर करीब 1 घंटे तक मुझे बार बार गुलाबों की खुशबू आती रही, इतनी तेज़ फ्रेगरेंस आती रही। फिर मुझे बाद में ये एहसास हुआ कि शायद गुरुजी मेरे साथ में थे, यहीं पे थे, और मैं नहीं समझ पाई। इसके बाद शादी ब्याह में सब कुछ अच्छे से हो गया। जब मैं वापस लौट के आ रही थी जिस फ्लाइट से, तो फ्लाइट में जो है हॉस्टेस थी उसके हाथ में भी मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप देखा। जय गुरुजी। तो गुरुजी पूरे टाइम मेरे साथ में ही थे। फिर और भी 1-2 बार फिर मैं गुरुजी के मंदिर में जाती रही। गुरुजी ने हमें 3-4 बार मौके दिए जाने के। अभी तो मैं काफ़ी टाइम हो गया, मतलब गुरुजी के आश्रम में अभी गए हुए। कुछ ना कुछ वजह आ जाती है, देखते हैं गुरुजी हमें कभी बुलाते हैं, गुरुजी की मर्ज़ी। और गुरुजी हमेशा ही मुझे दर्शन देते रहते हैं। कभी वाइट कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी मुझे। और मैंने बालकनी में फूलों के पौधे लगाए हुए हैं। रोज़ उसमें गुरुजी मुझे रोज़ ही तितली रूप में दर्शन देते हैं। जब भी मैं हॉल में बैठी रहती हूँ, कभी पीली, कभी वो कलरफुल तितली रोज़ ऐसे आके, और एक बार ऐसे तितली रूप में गुरुजी मुझे दर्शन दे के जाते हैं। जय गुरुजी। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना। मैंने घर में गुरुजी के 3-4 स्वरूप लगाए हुए हैं अपने घर में, और छोटे छोटे भी बहुत सारे स्वरूप दिया। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, ब्रेसलेट स्वरूप से ब्लेस किया। और गुरुजी से मैं ज़्यादा तो गुरुजी के लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। और मैं चाय प्रसाद गुरुजी को रोज़ देती हूँ और अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि गुरुजी के लिए मैं मेरे से जितना हो सकता है मैं करती हूँ। ज़्यादा तो नहीं कर पाती गुरुजी, पर जितना हो सकता है उतना आपकी सेवा करने की कोशिश करती हूँ। गुरुजी ने मुझे 2-3 बार ड्रीम दर्शन भी दिए। एक बार गुरुजी ने अपने वाइट
चोले में मुझे दर्शन दिए थे। फिर गुरुजी ने मुझे एक बार कृष्णा स्वरूप में मोर पंख के साथ में मुझे इतने सुंदर दर्शन दिए। गुरुजी ने कृष्णा, साक्षात कृष्णा भगवान और उनके चारों ओर मोर पंख के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना, मुझ पे अपनी कृपा की, अपनी मेहर की। और गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमेशा मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो गई हो संगत जी कुछ बोलने में तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आप लोग से भी माफ़ी चाहती हूँ। और ऐसे छोटे छोटे कई सारे सत्संग मेरे साथ होते ही रहते हैं। मैं ये मेरा पहला सत्संग था और मैं आगे भी अपना सत्संग गुरुजी की कृपा से शेयर करते रहूँगी आप लोग के बीच में। अभी मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने गुरुजी का मैसेज आया कि तुम सत्संग नहीं करता जिक्र पुत्र। ते मैं गुरुजी दी अगे ना गुरुजी दे जो गुरुजी मेरे तो सत्संग करा रहे ने संगत जी, मैं उस सत्संग संगत तक शेयर कर लग्या मैं। ते गुरुजी नाल अपने आप ही हो जाना। मैनू तो आप नहीं पता लगता, मैनू तो वैसे नहीं कुछ समझ लगती गई, मैं तो अपने आप ही हो जाना। गुरुजी ने अपने आप ही करा लेना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। पहला तो छोटे हुंदे भैन भरावां तो विछड़े मैं, उस तो बाद माँ प्यो तो मैनू पता ही नहीं मेरे हैगे कौन सीगे। उस तो बाद फिर मैनू जिन्हां ने मैनू पालिया वो मेरे माँ प्यो बने, वो भी नहीं रहे दुनिया च। सब कुछ उजड़ गया गुरु जी, सब कुछ उजड़ गया। पता नहीं किहो जे कर्म सी उन्हां दे, सब कुछ उजड़ गया गुरु जी। तुहाडे बच्चे दा विआह भी करवाउण वाले तुर गए ते हुण मैं तुहाडा पुत्त ते घर वाली ते बेटा गुरु जी इन्ने परेशानियां च मैं रह रहा गुरु जी। पहला तो सारा कुछ तुसी बड़ा परेशानी रह रहा सीगा गुरु जी, वो सारियां परेशानियां तुसी कट्टियां। मेरी वैफ दे ब्लैक मैजिक सीगा तुसी वो भी कट्टिया गुरु जी, वो सपने च कट्टिया गुरु जी। तुसी वो सपने च ब्लैक मैजिक कट्टिया गुरु जी। पर गुरु जी एक गल हो रहा दाता जी, मैं बहुत परेशान रहना गुरु जी, मैं बहुत परेशान रहना। कदी परम मेरी वैफ जो गुरु जी ताड़ी बच्ची, कदी वो मैनू मेहना मार देंदी है कि हाँ सैलरी घट है ये या वो। गुरु जी मैं की करा दसो मैनू, मैं काम तो करदा वां ते फिर भी मैनू इहो जिहा मेहना बचदा गुरु जी। मैनू मेरे तो बर्दाश्त अंदरों अंदर बर्दाश्त करी जन्ना गुरु जी। वो कहते घर दे खर्चे नहीं पूरे होंदे गुरु जी, की करा मैं, तुसीं दसो मैं की करा। मेरी जिंदगी तो ना कुछ पहला हैगा सीगा, जे हैगा सी वो सब कुछ चल गया। मेरी जिंदगी च सुख ही नहीं हैगा गुरु जी। गुरु जी मैं बहुत परेशान रहना वा गुरु जी। मैनू घर दे विच इन्नियां परेशानियां रहिंदियां गुरु पा, इन्नियां परेशानियां रहिंदियां, मैं दुखी हो गया गुरु पा। गुरु पा सिर्फ एक तेरे करके बचे, तुहाडे करके बचे हैं गुरु पा, सिर्फ तुहाडे करके बचे हैं मैं गुरु पा, तुहाडे करके ही बचे हैं। मैनू बहुत परेशानियां गुरु पा, बहुत ज़्यादा परेशानियां गुरु पा। तुसीं मैनूं मैसेज आया कि पुत्तर तैनूं जे मंगना नहीं आंदा तू खाली हत्थ शुकराना कर। मैं अज खाली हत्थ शुकराना करदा गुरु पा।
ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੱਟਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਣਬਣ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਡੈਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਦੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਲੇਖ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦੱਬਦੇ ਜਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦੱਬਦੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਝਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਸਕਦਾ, ਦੋਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਾ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਝੇਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਣ ਇੰਨਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਜਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੜੀ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ।
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ, ਉਹਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਢੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਢੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੂਗੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਬਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ ਦਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਤਾ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਤਾ ਉਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾ ਮੇਰਾ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਮੰਡੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲ ਸਰਵਦੋਸ਼, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਤੂੰ ਹੀ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਭੜਕਾਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੜਕਾਏ ਹੋਣਾ ਬਾਬਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭੜਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੱਲੇ ਬਹੁਤ ਭੜਕ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਭੜਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਰ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਫ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਬੂਲ ਕਰੀ ਦਾਤਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय श्री जी सदस्याय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्याय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। इससे पहले मैंने भेजा था लेकिन किसी रीजन से आंटी जी शेयर नहीं कर पाई थी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, 26 या 27 जुलाई की बात है। इससे पहले गुरुजी का टेलीपैथी से मेरे पास मैसेज आया था कि बेटा तेरे घर में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, 3 दिन तेरे लिए बहुत भारी है, संभल के रहिए। तो मैंने देखा कि गुरुजी जो भी मैसेज भेजते हैं वो एकदम सही होता है, लेकिन मैंने ये सोचा कि गुरुजी जब आप हो तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ही मेरी रक्षा करोगे, चाहे वो भूकंप आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन आप हो तो आप ही रक्षा करोगे मेरे घर की। तो संगत जी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये एकदम सही हो जाए। मुझे पता था कि गुरुजी का सब कुछ सही निकलता है, जो भी मैसेज भेजते हैं एकदम सही भेजते हैं, वो सही होता है। लेकिन मैंने कहा जब गुरुजी हैं तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी, उससे 26 तारीख से 2-3 दिन पहले से उनका 2-3 दिन पहले मैसेज आया था। तो 2-3 दिन पहले मेरे घर के आसपास 10-12 तितलियाँ घूम रही थी। मैंने 3-4 महीने से तितली नहीं देखी थी अपने घर के आसपास, लेकिन 2 दिन से जब गुरुजी का मैसेज आया था उसी दिन से तितलियाँ, कम से कम 10-12 तितलियाँ
मेरे घर के आसपास घूम रही थी, बहुत तेज तेज घूम रही थी। कभी मेरी बालकनी में आ जाती, कभी मेरे घर के अंदर उसमें आ जाती, बाउंड्री के अंदर आ जाती। सामने हमारे घर के पार्क है, उसमें घूम रही थी, इधर से उधर बहुत ज़्यादा से घूम रही थी। तो मैं कह रही कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था गुरुजी ने जो मैसेज आया है वो सचमुच में सही हो जाएगा। तो मैं खुश हो रही थी उन्हें देख के कि मैंने कहा आज तो गुरुजी ने बहुत 2-3 महीने बाद मुझे दर्शन दिए हैं और कितने अच्छे दर्शन मुझे दे रहे हैं कि मेरे घर को छू के जा रहे हैं बार-बार में। हर तरह की तितलियाँ थी, वाइट थी, येलो थी, ब्लैक के ऊपर ये ऑरेंज डॉट वाली तितली थी, बहुत सारी तितलियाँ घूम रही थी। तो 2 दिन हो गए, 2 दिन से आती और इतनी तेज चक्कर लगाती थी, साँ-साँ करके पूरे घर के आस-पास चारों तरफ घूम रही थी। मैं उन्हें अपने रूम में से बैठे-बैठे उन्हें देखती रहती थी। तो गुरुजी क्या हुआ 26 या 27 तारीख को नहीं 29 तारीख को सॉरी गुरुजी, संगत जी गलती हो गई मेरे से माफ़ करना, माफ़ी चाहती हूँ आपसे। तो 30 जुलाई को हमारे यहाँ एक किटी पार्टी थी। तो वहाँ पे मैं और मेरे अंकल जी दोनों पार्टी में गए थे रात को। तो वहाँ से आ गए आराम से। फिर सुबह क्या हुआ कि सुबह मैं अपने अंकल जी से बोली कि चलो सब्ज़ी ले आते हैं 6 बजे। तो बोले कि नहीं मुझे वॉक करने जाना है। मैंने कहा आज वॉक छोड़ दो, सब्ज़ी ले आते हैं, फ्रेश सब्ज़ी आई हुई है मदर डेयरी पे। तो हम दोनों चले गए सब्ज़ी लेने। तो संगत जी पता नहीं उनका बड़ा मूड ख़राब था, सुबह-सुबह काफ़ी मूड ख़राब था। तो मैं अपने साथ पैसे ली गई थी और 1000 रुपये उसमें कम पड़ गए। तो मैंने अंकल जी से बोला कि आप दे दो, मैं आपको घर दे दूँगी। उनका ऐसा मूड ख़राब हुआ, ऐसा मूड ख़राब हुआ, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझ पाई कि इनका मूड इतना ख़राब है। तो फिर ऐसे ही मैं अपने बच्चों के बारे में डिस्कस करने लगी, तो वो एकदम चिढ़ गए, पूरी तरह से चिढ़ गए। तो मैंने कही जब मैं बच्चों के बारे में डिस्कस करती हूँ तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? तुम्हारी ज़िम्मेवारी है, तुम अपनी ज़िम्मेवारी तो निभाओगे। लेकिन वो फिर कोई बात नहीं, गाड़ी में हम दोनों में काफ़ी झगड़ा होने लगा। फिर हम घर आ गए, घर आके बहुत तेज़ झगड़ा हुआ संगत जी, इतनी तेज़ झगड़ा हुआ कि मैं ये समझ लो मैं पूरी कप आ गई थी दोनों में। मेरे बेटे को झगड़ा अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी संगत जी, बहुत बुरा उससे झगड़ा लगता है। और मेरे में और अंकल जी में तो शुरू से ही जब से शादी हुई है तब से शायद मैंने 2 महीने भी उनसे हम साथ-साथ प्यार से नहीं रहे हैं। हमेशा किसी ना किसी बात पे झगड़ा होता रहता है। वो संगत जी क्या करते हैं जब अपना काम होता है या अपने फैमिली का या कुछ होता है तो बड़े प्यार से बड़े जोश से करते हैं। जब बच्चों का मेरा कोई होता है तो एकदम हाँ ठीक है और कमेंट भी करते हैं, बच्चों के ऊपर टोंट मारते हैं। तो मैं ये कह रही कि तुम हर जगह इतनी खुश रहते हो, घर में बच्चों के साथ मेरे साथ तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो जाती है? और इस बात पर उन्होंने इतना बतंगड़ बनाया, मेरे मन में बहुत तेज झगड़ा हो गया, खूब तेज झगड़ा हो गया। मेरी बेटा उठ के आया और संगत जी उसने जो तोड़ फोड़ की, घर में लाइट तोड़ दी, टेबल तोड़ दी और अपने आप को कुनफू करने के उसमें आ गया कि आज तो मैं अपने आप को ख़त्म करूँगा। मैंने गुरुजी मैं इतनी घबरा गई संगत जी, मैंने कहा गुरुजी ने जो भेजा था मैसेज वो तो बिल्कुल सही था, ये तो वाकई में मेरे घर में भूकंप आ गया। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको रोका, उसने तोड़ फोड़ मचा दी और मैं रो रो के मेरा इतना बुरा हाल संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं ऐसे रो रही थी, बिलख के रो रही थी, लेकिन मेरे अंकल जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ना मेरे रोने का पड़ रहा था, ना मेरे बेटे का रोने का पड़ रहा था। वो बार-बार मैं कह रहा था पूरी ज़िंदगी हमारी तुमने ख़राब कर दी, लड़ के तुम कैसे हो, तुम फ़ायदा उठाते हो, ये उठाते हो। मेरे से भी उसने खूब कहा और उनसे भी बहुत उसने कहा कि तुम ये शांति नहीं रखते हो, काफ़ी हो गया। फिर वो इतना वो हो गया कि अपने आप को चोट पहुंचाने के उसमें आ गया। मैंने कहा गुरुजी ये तो आप भी वो शांत करो, नहीं तो ये आज तो अनहोनी हो जाएगी मेरे घर में। गुरुपा मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि सच में इतना बड़ा भूकंप आ जाएगा। और गुरुजी ने 2-3 दिन मेरी घर की बहुत रक्षा की थी। बहुत बड़ा कुछ हो जाता, हो सकता है कि वो अपने आप को कुछ कर लेता, लेकिन गुरुजी ने ऐसा शांत कर दिया उसको। मैंने फिर जब शुरू किया गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने गुरुजी आज शांत कर दो, इसको शांत कर दो गुरुजी। अब वो बिल्कुल शांत होके और ऊपर चला गया, ऊपर उसने गेट बंद कर लिया। उसके बाद संगत जी में इतना रोई, मैं बहुत बिलख के रोई। मैंने गुरुजी से कहा गुरुपा मुझे 30 साल शादी के हो गए,
पर मेरा ये झगड़ा ना ख़त्म होता है ना चैन से। मैं मेरे बच्चे भी डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। गुरुपा कैसे भी करके तुम बचाओ, ये झगड़े को ख़त्म करो। तो मेरे अंकल जी बोले तेरे से मेरा कोई मतलब नहीं है ज़िंदगी में, तो मेरे से कुछ नहीं है, ये तो मेरे से उल्टा सीधा जो उनके मुँह पे आ रहा था बोल रहा था। फिर बोल रहे थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम जो करना है तुम करो। फिर मैंने कहा ना तुम मुझसे बोलो ना मैं तुमसे बोलूँ। फिर हम मैं दोनों में अपने रूम में आ गई, बेटा अपने रूम में चला गया, वो वहीं बैठे रहे। फिर मैं काफ़ी आगे ही गुरुपा के सामने इतनी जोर जोर से फूट फूट के रोने लगी कि मैंने कहा ना मेरी माँ है ना मेरे पापा हैं, गुरुपा जो कुछ हो आप हो, ये आपके बच्चे हैं, चाहे इन्हें मार दो चाहे इन्हें संभाल लो। फिर मुझे शांति हो गई। मैं बस मंत्र पर जाप करती रही कि कहीं वो कुछ गलत ना कर ले अपने रूम में जाके। मैं कम से कम 2 घंटे तक गुरु जी का जाप करती रही संगत जी। फिर थोड़ी देर में मुझे शांति मिली। उस दिन मंगलवार को गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे पे ना ब्लैक मैजिक है, काफ़ी टाइम से आ रहा है, तो तू ये उपाय कर। तो के चूरमे के लड्डू हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा के आ और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़। तो मैंने 2 मंगलवार कर लिए, तीसरा मंगलवार था, मंगलवार के दिन झगड़ा हुआ था। डेट शायद मुझे याद नहीं है अच्छी तरह से, लेकिन मंगलवार था उस दिन और मुझे वो उपाय करना था। तो मैंने कहा आज तो गया उपाय, आज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैसे जाऊँ, किस मुँह से जाऊँ, इतनी जोर जोर से झगड़ा हुआ है, कैसे जाऊँ मंदिर। फिर पता नहीं क्या हुआ कि मेरे अंदर आया कि नहीं कुछ भी हो जा, तुझे ये उपाय छोड़ना नहीं है। उपाय करके मैं नहा के संगत जी फिर मैं मंदिर गई। वहाँ से मैं लौट के आई तो मेरा डॉग था, वो इतनी बुरी तरह से रो रहा था, इतनी बुरी तरह से रो रहा था। मैंने उसको दूध दिया, रोटी दी, सब कुछ दिया, लेकिन वो शांत नहीं हुआ। बहुत मिनट के पता नहीं आज तो क्या अनहोनी होगी। गुरुपा बचा लो, गुरुपा बचा लो, तुम्हारा ही परिवार है। जैसे तैसे वो उसको शांत भी, मैंने ऊपर लेके आई डॉग को, फिर भी वो चुप नहीं हुआ। फिर मेरा जो था वो था सर्वेंट था, वो गया ऊपर और मेरे बेटे से बोला कि भैया डॉग बहुत रो रहा है। फिर वो नीचे आया, उसने उसको प्यार किया, तब जाके वो शांत हुआ। फिर मेरी जान में जान आई संगत जी कि नहीं ये ठीक है, इसने कुछ भी नहीं किया। नहीं तो मैं तो उसकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी, बस मैं तो गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय गुरु जी साहब, बस मैं यही जाप कर रही थी। और थोड़ी देर में सब शांत हो गया जब मैंने उसको देखा कि वो डॉग को अपने पास ले जा रहा है। और फिर मैं नीचे आई तो मैंने अपने सर्वेंट से पूछा कि भैया ने खाना खा लिया कि हाँ खा लिया। तो फिर थोड़ी सी मुझे चैन आया। फिर मैं अपनी बेटी के रूम में गई, मैंने बेटी को बताया तो वो उसी ने पूरी लाइट वाइट वही खरीद के लाई थी, तो उसे बड़ा दुख हुआ। वो एकदम रो गई कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इसने सारी लाइट तोड़ दी। गुरुपा संगत जी, गुरुपा मेरी आपसे अरदास है, मैं हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी बेटी की गुस्सा को शांत करो। बहुत तेज गुस्सा आता है, हमें जरा सी भी ना वो नौक झोंक होती है तो उसे इतना गुस्सा आता है कि वो तोड़ने फोड़ने को उतार हो जाता है। गुरुपा अपना आशीर्वाद दो, उसके सिर पे अपना हाथ रखो। गुरुपा मैं आपसे बारंबार विनती करती हूँ, आप मेरे गुरुपा हो, मेरे पापा हो। मेरे पापा नहीं है, मैंने आपको अपना पापा माना है। मैं हर बात आपसे शेयर करती हूँ, हर बात। आज भी मैं बहुत बिलक के रोई हूँ गुरुपा आपके सामने, क्योंकि मेरे घर में बहुत अशांति रहती है, बहुत अशांति रहती है। फिर तो इसे कैसे भी करके शांत करो गुरुपा। फिर क्या हुआ कि रात को मैं सोई थी, मैं गुरुपा के मंत्र जाप करती रही। सत्संग पूरे दिन मैंने सत्संग सुना, पूरे दिन मैंने सत्संग सुना और गुरुपा का मैं मंत्र जाप करती रही। तो मैं कुछ संगत जी में सो गई। जैसे मैं सोई तो एक आदमी आके, पता नहीं वो उसकी मुझे परछाई भी नहीं दिख रही थी, उंगली थी, तो आके कुछ वो मेरे पास खड़ा हो गया। मैंने उसकी उंगली को काट लिया, दांतों से काट लिया, नखून से काट लिया, लेकिन उसके कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था। मैंने कहा ये तो आ गया, ये कोई ना कोई पिशाच, क्योंकि पहले भी मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी कोई गर्दन दबाता है, ऐसा लगता है कोई मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है और मेरी गर्दन दबा रहा है। कितनी बार ये कम से कम संगत जी मेरे साथ ये 30-35 साल से चल रहा है, लेकिन अब कम हो गया था। जैसे मैं पूजा करने लगी थी, हनुमान चालीसा पढ़ती थी, कम हो गया। लेकिन जिस दिन मैंने गुरुपा के सामने रोई थी, जिस दिन हमारे घर में झगड़ा हुआ था, उस दिन रात को एकदम ऐसी चमक की रोशनी आई और मेरी गर्दन को दबाने लगा कोई आदमी, कोई साया था क्या था, मेरी गर्दन को दबाने लगा और मैं
उससे हाथ हटा रही, हाथ से अपने उससे हटा रही है, और मैं कह रही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लेकिन वो नहीं मान नहीं रहा था। फिर मैं जोरों से जाप करने लगी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय गुरु जी। ऐसी लाइट सी चली और एकदम मेरी नींद खुली और वो भाग गया। तो गुरु जी ने मेरा बहुत बड़ा संकट काटा था। वो प्रेत था, कौन पिशाच था, क्या था, लेकिन वो मेरे पे आज से नहीं 30-35 साल से मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन उस दिन ऐसा भागा और मैं खड़े हो, मैंने कहा गुरुपा तुमने बचा लिया, गुरुपा अब ये मेरे शरीर में से निकल चुका है, अब इसे मेरे शरीर में वापस मत आने देना, आप मेरी रक्षा करना। फिर गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा मैंने तेरे घर पर पहरा बिठा दिया है, अब तेरा कोई भी बाल बांका नहीं करेगा। तो मैं सुबह उठी, मैंने गुरु जी से इतना शुक्राना किया, गुरु जी आपने सपने में मेरा कष्ट काट दिया, मेरा ब्लैक मैजिक किया, किसने पता नहीं क्या भेजा था, काली शक्ति मेरे पे भेजी थी, वो खत्म कर दी। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, गुरुपा मेरे पापा हो, मेरे परमात्मा हो, मेरे ईश्वर हो, मेरे सब कुछ हो, मैंने सब कुछ छोड़ दिया गुरु जी, कोई माला नहीं जपना कुछ, केवल गुरु जी का और शिव जी का पूजा करती हूँ। मैं रोज शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ, गुरु जी की सेवा करती हूँ। तो संगत जी मैंने कई पंडितों ने माला बताई थी ये करो, मैंने सब छोड़ दिया। मैंने तो बस गुरु जी को गुरु जी के हवाले कर दिया, अपने आप को, अपने बच्चों को। गुरु जी मारो या तारो तुम्हारे हवाले सब कुछ। तो जैसे संगत जी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, तो मैं गुरुपा को सब बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आप नहीं होते, आप आए हो तब से मेरा मानसिक तनाव भी कम होता जा रहा है, बहुत कम हो गया। नहीं पहले तो मैं बिना दवा की जैसे मेरे घर में झगड़ा होता था मुझे दवा लेनी पड़ती थी, लेकिन अब मैं दवा भी नहीं लेती हूँ और मुझे गुरुपा एकदम शांत कर देते हैं, एकदम शांत कर देते हैं। रोती हूँ, खूब पिलकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं घबराती, जैसे घबराहट होती थी तो दवा लेनी पड़ती थी, अब मैं दवा नहीं ले रही हूँ गुरुपा। जैसे आपने मेरे पे कृपा की थी, मेरे बच्चों पे कृपा की थी, सब पूरी संगत पे ऐसी कृपा करना, अपनी संगत को ऐसे ही गुरुपा बन के सबको सहारा देना, सबकी मनोकामना पूरी करना, सबकी अरदास पूरी करना। गुरुपा आप हो तो हमें, नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है गुरुपा। मैंने तो सब पूरी तरह से अपने आप को आपके समर्पित कर दिया है गुरुपा। आपने हाथ पकड़ा, छोड़ना मत मेरा हाथ, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरा हाथ, अपना हाथ मेरे सिर पे रखना, मेरे बच्चों के सिर पे रखना। मेरे बच्चे नहीं मानते हैं अभी आपको, ऐसी कृपा करना गुरुपा कि वो भी आपको मानने लगे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, धन धन शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अब अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। जैसे मेरे संकट को काटा है, आप अपनी हर संगत के संकट को काटना गुरुपा। सबके कुछ में घर में सुख शांति देना, बच्चों की लंबी उम्र करना, बच्चों को खूब समृद्ध करना, सबके बच्चों को, पूरी संगत को गुरुपा। मैं आप गए इस सत्संग को आपके महामंत्र से समाप्त करना चाह रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, सास से शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मेरी गुरुपा मेरे पे, मेरे बच्चों पे हमेशा अपने आशीर्वाद का हाथ सिर पे बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।